Hey guys, welcome back and you all are watching Bank Nifty by TGG। आज हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड वीक्स व्यू के लिए। ये जुलाई का थर्ड वीक ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है, जो हम लोग का हर वीक का व्यू रहता है, मंडे टू फ्राइडे रहता है। तो इस वीक भी हम लोग देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके साथ एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। कल हम लोग जोमेटो आईपीओ के लिए ऊपर एक वीडियो डाले थे, शायद आप लोग भी गौर नहीं किए होंगे, जो लोग देखे होंगे मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। वो वीडियो हम लोग कम बैक कर रहे हैं ड्यू टू टू रीजंस। आप लोग देखे ज़रूर हो, लेकिन कोई मुझे कमेंट सेक्शन में या तो नहीं बताया कि, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन डाले नहीं थे, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो हमेशा डालते रहता हूँ वो थे ही नहीं, और मुझे कोई भी बताया भी नहीं। और एनी हाउ आई हैव ऑल्सो मिस्टेक दैट्स अ टेक्निकल इशूज़। वो टेक्निकल इशूज़ के लिए अपलोड नहीं हुए, वो ऐप काम नहीं कर रहे थे। तो गाइज वो वीडियो हम लोग आज डाल देंगे फिर से, आप एक बार फिर से उसको देख लेना। उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। इस वीक क्या होने वाला है, जैसे हर वीक को देता हूँ, उससे पहले और भी 2-3 सवाल है मेरे क्लाइंटों का, उसका मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। बहुत कोई बोलते हैं कि मैं पैसा लूज़ क्यों कर रहा हूँ अच्छे मार्केट पे। आप लूज़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इधर उधर की बातें बहुत सुनते हो। मैं ओपनली कहना चाहता हूँ, आप इधर उधर की बातें सुनना चाहते हो, खुद सीखना नहीं चाहते हो। इस मार्केट पे अगर आपको इनकम करना है, अर्निंग्स करना है, तो सीखना पड़ेगा, और इधर उधर की बातें मत सुनो। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी 80% ऑफ द प्लेयर्स, यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं जो मार्केट में शॉर्ट करने के लिए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कोई एक बुरी खबर आ जाए और उनको शॉर्टिंग में अच्छा पैसा मिल जाए। सही है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हो नहीं भी सकता है। एक्सचेंज को तभी मज़ा आएगा, पल्ला जिस तरफ भारी रहेगा। आप अगर शॉर्ट का पल्ला भारी कर रहे हो तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला, पैसा मिलेगा उस साइड। अगर लॉन्ग की पल्ला भारी हुआ तो पैसा मिलेगा शॉर्ट साइड। द थंब रूल ऑफ द स्टॉक मार्केट, आपको पता हो या नहीं हो। और आप जो गलती करते हो, ये यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हो, उसके बातें सुन रहे हो, यहाँ से फ़ोन आ रहा है सर ये खरीद लो, कोई एनालिस्ट बोल रहा है ये चार्ट के ऊपर ऐसा जाएगा तो हो जाएगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ लोग से, दम है तो एक ऐसा चीज़ बताओ जिसमें सही पैसा मिले। ऐसा होगा फिर पैसा मिलेगा, वैसा होगा फिर पैसा मिलेगा, चार्ट में ये दिख रहा है, चार्ट में वो दिख रहा है, यार छोड़ो यार, ठीक है ना। सो पैसा आप इसलिए लूज करते हो, ट्रेड हमेशा लेवल से करो, डेटा के साथ करो। कहाँ कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है, कहाँ स्ट्रगल हो सकता है, बाहर की खबर, ग्लोबल न्यूज़, इंडिया में इवेंट्स क्या होंगे नहीं होंगे, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। पूरा लास्ट 1.5 साल जब से कोरोना आया है, पूरा ग्लोबल न्यूज़ पे ही मार्केट टिका हुआ है। और जो लोग सोच रहे हैं अभी जे जोमेटो आईपीओ आने के लिए 1 लाख करोड़ लिक्विडिटी क्रंच बनेगा, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। बहुत सारे ऐसे सुपर ट्रेडर्स है, आई मस्ट से, दे आर थिंकिंग 1 लाख करोड़ मार्केट से कोई और स्टॉक से निकलेगा और ये जोमेटो आईपीओ में। इंसान अभी वो बुड़वक नहीं है। और ग्लोबल लिक्विडेशन समझो, अगर ग्लोबल के बारे में कोई नॉलेज या आइडिया नहीं है तो मत लोगों को उकसाओ, लोगों को सही तरीके से ट्रेड कराओ, पैसे बना के दो। अपना व्यू ही गलत है, तुमको पता ही नहीं है यार, जे क्रूड गिर चुके हैं, $76 से $73 आ गए हैं। जो क्रूड की मैं हमेशा बात करता हूँ ना, हम लोग मेरे पुराने वीडियोस में भी आप लोग देखे होंगे, मैंने कहा है क्रूड को बड़े क्लोज वॉच करो। क्रूड अगर बढ़ता है तो मार्केट के लिए खतरा बढ़ेगा, लेकिन क्रूड अगर गिरता है तो मार्केट के लिए फिर एक स्मूथ लेवल बनना शुरू हो जाएगा। तो क्रूड गिरा है, $3 क्रूड गिरा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल फिर गिरेंगे। सो गाइज, ये सब इधर उधर के बात सुनोगे तो आप हमेशा पैसा लूज ही करोगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता। आपको लगता है वो मेरे स्टेट से है, किसी को लगता है वो दिल्ली से है, किसी को लगता है उसके पास 50,000 सब्सक्राइबर है या 1 लाख सब्सक्राइबर है, तो उसको सब पता है। अल्टीमेटली घंटा पता है उसको। लास्ट परफॉर्मेंस देख लो, एक ऐसा स्टॉक ट्रेड करवा देना जो जैकपॉट है, नहीं करवा सकता है, क्योंकि वो चार्ट में कब ऐसा पैटर्न लेवल पार करेगा फिर ही पैसा बनेगा, ये तो बहुत देर की बात है। कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं, अब मैं जिनको फॉलो करता हूँ,
या मेरी जिनके साथ बात होती है, ठीक है, दे आर द चंक्स, दे आर द चंक्स। मार्केट में ऐसे ही 20-25 साल टिके नहीं है, ठीक है ना। सो गाइज एनीवेज, मैं ये आर्ग्यूमेंट पे जाना नहीं चाहता हूँ, ये सब अपनी अपनी व्यू है, मैं भी अपना व्यू ही रख रहा हूँ। इस वीक के जो व्यू होंगे, दो चीज़ पे बहुत जोरदार टिका हुआ है। एक, क्रूड की प्राइस कितने घटते हैं या बढ़ते हैं। इस वीक भी वोलाटाइल ही रहेगा। लास्ट वीक मैंने बोला था वोलाटाइल होगा, मार्केट अपवर्ड्स जा सकती है, अपवर्ड्स गया। आप लोग देखो स्क्रीन में आ रहा है ये लास्ट वीक का प्रेडिक्शंस, जिनमें मैंने निफ्टी में 5 टारगेट दिए थे, बैंक निफ्टी में 5 टारगेट दिए थे, और उनमें 4 अचीव हुए, सिर्फ एक नहीं हुआ, एक नहीं हुआ। वो भी होगा, इसी महीने होगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इसी महीने वो टारगेट अचीव होगा। अगर खुदा ना खैर करे कोई बाहर से ग्लोबल में कुछ खराब हो जाए, किसी के साथ झगड़ा हो जाए, किसी के साथ बमबाजी हो जाए, या तो कहीं कोई किसी की एसिनेशन ना हो जाए, कोई क्रूड और ना बढ़ जाए, तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये सब नहीं होता है तो ये होगा। और ये लास्ट 4th वीक और 5th वीक में जिधर भी रहेगा मार्केट एक तरफा रहेगा। ये वीक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कल गैप अप ही खुलने वाला है। कल बैंक निफ्टी 35,500 तक जा सकता है, और लेवल्स जो दूंगा बहुत ही क्रूशल और बहुत ही वाइटल होगा इस वीक के लिए, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड मार्केट मेरे को लग रहा है हो सकता है। लेकिन जो अगर लेवल्स दे रहा हूँ, वो लेवल्स अगर डेटा को क्रॉस करके निकल जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, दोनों तरफा, दोनों तरफा। कोई एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपके लिए सेफ होगा, कोई एक लेवल बताऊंगा जिस लेवल के नीचे आपको एग्रेसिवली काम करना है, कोई एक लेवल बताऊंगा जिस एग्रेसिव जो लेवल के ऊपर आपको एग्रेसिवली बाय करना है। सो गाइज, आज शुरू करते हैं पहले निफ्टी से। निफ्टी में हम लोग लास्ट दिन जहां बंद किए 670-80 के आसपास, 15,680 के आसपास स्पॉट में। मैं हमेशा कहता हूँ स्पॉट में लेवल लेता हूँ, और फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू से, और ये रिपीट करना मेरा धर्म है। हम लोग कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, दिस इज ओनली फॉर व्यू, नॉलेज, फन, स्टडी पर्पस। आप कुछ भी करने से पहले एक बार नहीं, अपने 1000 बार अपना फाइनेंशियल कंसल्ट से कंसल्ट कर लो। अगर उनसे नहीं होता है फिर हम लोग के पास आओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर्स दिए हैं, पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टा का भी दिया हुआ है, फेसबुक का भी दिया हुआ है, ट्विटर का भी दिया हुआ है, यहाँ पे सारे पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। निफ्टी 15,680 में खड़े हैं हम लोग। कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग को लग रहा है कल लगभग 836 तक हम लोग एक बार देखेंगे, 15,836। ये लेवल बहुत पहला वाइटल लेवल होगा, जिसके ऊपर मेरे को 1 घंटा मार्केट चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर 1 घंटा सस्टेन करता है तो आपको खींच के ले जाएगा 15,890 टू 95, 15,895 स्पॉट में बता रहा हूँ, कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। स्पॉट में ये लेवल के ऊपर अगर कल क्लोजिंग आ गई, जो मेरी पुरानी जो लास्ट वीक की प्रेडिक्शन में था उसमें भी मैंने ये कहा था 15,890 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तब मैं लंबा लॉन्ग करने वाला हूँ। लेकिन वो क्लोजिंग आई नहीं है, 15,870 का क्लोजिंग था, 914 तक गया, फिर लुढ़क गया। और इस बार भी ऐसा हुआ, ठीक है, तो आपके चांसेस आर हाई हो जाएंगे। अगर लुढ़कते हैं तो कहाँ तक लुढ़कना है ये भी देखना है। लेकिन हाँ, 15,890 के ऊपर अगर एक दिन क्लोज हो जाता है तो फिर हम लोग ऊपर के लेवल 16,050, 16,150 तक अभी तो फिलहाल देख ही रहे हैं। लेकिन मंथली मेरा जो टारगेट है वो 16,450 है, ये होगा, गारंटी के साथ होगा, देख लेना, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूँ, मतलब बोल नहीं रहा हूँ आप लोग जाके एग्रेसिवली बाई कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन ये देखते रहो, जस्ट कीप एन क्लोज आई एंड वॉच। नंबर 2, अगर कोई खराब खबर आता है कहीं से भी, तो कौन सा लेवल हम लोग को सबसे ज़्यादा केयरफुली वॉच करना है? 15,575, 15,465। 15,465 के नीचे अगर एक दिन बंद हुआ तो मार्केट आपको 15,050 तक दिखाएगा स्पॉट में। लेवल्स नोट कर लो, नीचे का लेवल दे रहा हूँ 15,575, 15,465, 465 के नीचे अगर एक दिन भी क्लोजिंग आया तो सीधा एक डिसिसिवली करेक्शन के आके 15,50 में खड़ा हो जाएगा। लेकिन 15,890 के ऊपर एक दिन क्लोजिंग मिला, 16,050, 16,150, 16,250, ये लॉन्ग वाले के लिए टारगेट दिया। वाइटल कौन सा लेवल है? वाइटल लेवल है यही 15,680।
ये लेवल बहुत वाइटल है। सेम टू सेम बैंक निफ्टी की भी वही हाल है। 35,000 के नीचे एक घंटा रुका, 34,640, 34,640 तक आ सकता है। 34,640 के नीचे अगर 370-80 के आसपास भी बंद हो गया ना मार्केट, या 400 तक भी बंद हो गया, 34,400 तक, तो आप लगभग लगभग 33,700 तक देखोगे बैंक निफ्टी को। 33,700, हाँ, यही लेवल होगा नीचे का। द नेक एंड ब्रेक लेवल इज 35,000। अब ऊपर की तरफ आ रहा हूं बैंक निफ्टी में, 35,350, 35,550, 35,640, 35,805, ये चार टारगेट मुझे अचीव होते हुए देखेंगे, इस वीक को भी लग रहे हैं। 35,805 के ऊपर जहां एक घंटा रुक गया, आपको तुरंत दिखाएगा 36,050, 36,150, 36,550। ऊपर के तरफ टारगेट्स बहुत है, नीचे के टारगेट्स बहुत ही कम है। नीचे के टारगेट्स कैसे कम है मैं बता रहा हूं आपको। 34, अब हम लोग अभी सोचो 35,000 में खड़े हैं, 35, 40, 70, 80 में खड़े हैं। वहां से अगर नीचे आते तो कहाँ आएंगे? 640, 34, 640, 33,700, लंबा लंबा टारगेट है। लगभग लगभग आपको 1,300 पॉइंट की नीचे मिलेगी। ऊपर की कहाँ तक मिल सकती है? 1,500 पॉइंट। आप देखोगे कुछ दिन से बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है, बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रांग है। निफ्टी जिस तरह से गिरा है, बैंक उतने तरह से नहीं गिरा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, निफ्टी, बैंक निफ्टी अकेला निफ्टी को नहीं टान पाएगा, क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग सेगमेंट्स के होते हैं। बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में है, तो वो लोग पूरे की तरह सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। हाँ, जिस दिन मेटल्स, फाइनेंस, बैंकिंग और आईटी, लोग कह रहे हैं आईटी टॉप है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आईटी नीचे आएगा, मुझे नहीं लगता। आईटी ऑल आर इन अ परफेक्ट पोजीशंस, दे कैन ग्रो बिट मोर ऑल्सो। डॉलर वीक होने से थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन आईटी का जो सवाल है अभी बहुत ही अच्छा है, तो थोड़े बहुत करेक्शंस आ सकते हैं आईटी में, ठीक है। लेकिन ये चार सेगमेंट जिस दिन चल जाएंगे ना, उस दिन रुकना मुश्किल होगा। और चार में से तीन, मेनली तीन अभी चलने के लिए मेरे को दिख रहा है। मेटल दिख रहा है, फाइनेंस दिख रहा है, बैंकिंग दिख रहा है। ये तीन सेगमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रन करने वाला है इस वीक। मार्केट कॉन्सोलिडेट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन चार्ट पैटर्न, डेटा सारे अभी और 2 हफ्ते बाकी है, इसको देख के मैं कॉन्सोलिडेट का व्यू दे रहा हूँ। 2 हफ्ते अगर नहीं रहते, 1 हफ्ते बचे रहते, तो मैं बोलता आंख बंद करके जो करना है करो ऊपर के साइड में। लेकिन जैसे कॉन्सोलिडेट का व्यू है, तो मैं बोलूँगा एक एक लेवल के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको। 35,000 का कॉल खरीदिए, 35,500 का 2 लॉट बेचिए। 35,000 का एक कॉल खरीदना है, 35,500 का 2 बेचना है। 35,500, 400 जैसे ही पहुंच रहे हो, पूरा स्ट्रेटेजी कवर होगा। 35,540 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है, तो आपको 35,400 की एक कॉल खरीदनी है और 35,800 की 2 बेचनी है। जैसे 35,700, 750 में आते हो, ठीक है, वहाँ पे क्लोज करना है ये स्ट्रेटेजी को। और फिर लास्ट जो स्ट्रेटेजी होगा, 35,700 की कॉल खरीदना होगा, 36,200 का 2 बेचना है। ऊपर के लेवल पे जब भी ट्रेड करोगे ऐसा ट्रेड करो। अगर 35 के नीचे मार्केट एक दिन भी क्लोज हो जाता है ना, तो आप 35,500 का पुट, नेकेड पुट खरीद के चले जाओ, पैसा मिल जाएगा आपको। जिनको पता है, जो लोग लास्ट दिन भी मेरे साथ टेलीग्राम में ट्रेड किए हो, व्हाट्सअप में ट्रेड किए हो, उनको पता है थर्सडे को मैंने कॉल पुट का 2:1 रेशियो बना के किया था, जो सही हुआ, दोनों तरफ पैसा मिले, बिकॉज इट वॉज अ काउंटर ट्रेड। एंड काउंटर ट्रेड अब मिलेंगे, क्योंकि जो हुआ सेइंग दिस स्विंग ट्रेड, ये वो स्विंग एक्चुअली नहीं होता, ये कॉन्ट्रा होता है। यू नीड टू नो, अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रा एंड स्विंग। स्विंग झप से आएगा, झप से निकल जाएगा। कॉन्ट्रा होगा, आएगा नीचे या ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, दोनों तरफ आराम से टारगेट आपके अचीव होंगे। और दोनों तरफ से फ्राइडे के दिन दोनों तरफ के टारगेट अचीव है। पहला 1 घंटा मार्केट नीचे रहा, तो पुट आराम से, बैंक निफ्टी का पुट में हम लोग अच्छा खासा पैसा बनाए। वहाँ से कॉल खरीदा, दिन भर ऊपर गया तो कॉल में भी पैसा बना। स्विंग कब दिया था? 2:45 को एक स्विंग दिया था, जैसे नीचे आए तुरंत ऊपर चले गए, उसको कहते हैं स्विंग। ये स्विंग क्यों होता है? ये स्विंग इसलिए हो रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेवी, द न्यू मार्जिन गाइडेंस। क्योंकि कुछ लोगों के पास ऐसे पावर चले गए, जिनके पास बहुत पैसे हैं, उनको मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, ना समझ है, उनको सिर्फ बता दिया जाता है इस लेवल पे बाइंग है, इस लेवल पे सेलिंग है, तो अपने सारे पैसा लगा देते हैं। आपसे
जो भी आपका बिड है उनसे ज़्यादा लगाते हैं तो वहाँ से या तो गिर जाते हैं या से ऊपर आ जाते हैं। तो ये स्विंग में उन लोग काफ़ी पैसा बनाते हैं और ये होगा मार्केट और भी ऐसा होगा। स्टॉक्स में क्या फोकस रखना है? बैंकिंग, मेटल, फाइनेंस, ये तीनों दे दिए। चोला फाइनेंस कुड बी अ गुड वन फॉर दिस वीक। चोला फाइनेंस टारगेट मैं दे दूंगा, मैसेज कर दूंगा व्हाट्सअप या टेलीग्राम में डाल दूंगा आज रात को ही। मेटल्स पे वेदांता मेरा टॉप पिक रहेगा कल के लिए। मैं लास्ट दिन में फ्राइडे भी बोल के गया हूँ, वेदांता विल बी अ टॉप पिक। बैंकिंग में HDFC आप लो, यहाँ पे 1600 का टारगेट होगा बैंकिंग पे, HDFC बैंक पे। और जिनको का सेफ साइडेड में कैश में ट्रेड करना है तो मैंने 3 स्टॉक दिया था, पिरामल, HDFC बैंक एज वेल एज और एक स्टॉक बताया था फेडरल बैंक भी ले सकते हो, नहीं तो आप ये भी ले सकते हो, टाटा स्टील भी ले सकते हो। लेकिन ये जो होगा ये 10 दिन के लिए होगा, 10 दिन ये रोज आके एक एक स्टॉक खरीदते रहो और 10 दिन के बाद फिर देख लेना मार्केट कहाँ है और तुम्हारे स्टॉक में कितने पैसे बने हैं। सेफ साइडेड फॉर द कैश व्यूअर्स ये मिलेंगे। जो लोग लॉन्ग रन के लिए स्टॉक पूछते हो, मेरे अभी भी वही व्यू है, आई विल गो विद द PNB मेरा है, फेडरल बैंक है, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे सारे स्टॉक्स हैं जो मैं अभी भी उनके साथ हूँ। और जल्दी जल्दी आपको 700 रुपया जो मैंने ICICI बैंक का टारगेट दिया था, मैं सोचा था निफ्टी 18,000 होगा तब 700 या 750 होगा, उससे पहले ICICI बैंक 750 हो जाएगा मुझे लग रहा है, अगर कोई बड़ा मूव आए तो। मार्केट में लॉस फिर शॉर्ट लोग को होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर इस वक्त कोई बुरी खबर नहीं आया तो आप लोग जानो आप लोग ट्रैप हो चुके हो भाई, फिर आपकी लगने वाली है। आप लोग सिर्फ भगवान से इतना दुआ करो जब बुरी खबर आ जाए हम लोग बच जाए, बुरी खबर नहीं आए तो आप लोग फंस चुके हो। या तो क्रूड बढ़ जाए, डॉलर बढ़ जाए तो आप लोग फिर बच जाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे आप लोग, सीधा सी बात है। सो इधर उधर की ट्रेड लेना बंद करो। शॉर्टर्स लोग आपको भी मौका मिलेंगे, मैं बार बार बताता हूँ आपको भी मौका मिलेंगे, अच्छा खासा मौका मिलेंगे। 600-700 पॉइंट का लिए मौका दूंगा मैं, और मैं हमेशा बता देता हूँ 2-3 दिन पहले बता दूंगा, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम बताया था मैंने जून में 29 तारीख को मैं शॉर्ट ही करूंगा, और वो 26 तारीख को मैं खड़े होकर वीडियो में बताया था, 29 तारीख को शॉर्ट ही किया था, और 29-30 दोनों दिन मार्केट डाउन था और पैसा भी अच्छे खासे आप लोग छापे हो। इस बार भी ऐसा कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी दोस्तों रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस के साथ रहो। जिनको डर लगता है स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करो, और जिनको मतलब जिगरा है, दम है, वो बुल मार्केट का एंजॉय करो, पैसा बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। सो गाइज, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर नीच दोनों का लेवल दे दिए, व्यू दे दिए, आगे देखते हैं कैसे होता है। कल फिर मिलेंगे लाइव मार्केट पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कीजिए, तभी आपको बनेगा। अगर रेफरल्स में ज्वाइन करना है तो सैटरडे को फ़ोन करो, रेफरल्स के लिए पूछो कि ये रेफरल प्रोग्राम आप लोग का क्या है, मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। हम लोग का पहला रेफरल विनर मैं बहुत जल्द उनको स्क्रीन के सामने ले आने वाला हूँ, इनके लिए भी वेट करो, ये भी देखेंगे कैसे बने कैसे नहीं बनेंगे, इसके ऊपर भी एक स्टोरी बनाऊंगा, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही था। गुड नाइट एवरीवन, लव यू ऑल, सी यू टुमारो लाइव इन द मार्केट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।